अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही आप अपना ब्लॉगर का पेज खोलेंगे ना, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप एक नई विंडो खोलेंगे, आपके सामने ये 2 ब्लॉगर्स आएँगे। तो एक पर फैज़ियात आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे चले जाएँगे। अगर आप ब्लॉगर पे करेंगे तो आप एडिटर पे जाएँगे। तो इस वक्त हम क्योंकि एडिटिंग सीख रहे हैं कि ब्लॉगर में क्या-क्या मज़ीद फ़ीचर्स हम कर सकते हैं, तो मैं जो है वो ब्लॉगर पे जाऊँगी। इसके लिए मेरे पास एक विंडो ओपन है ऑलरेडी। जैसे ही मैं उस पे क्लिक करती हूँ, मैं सीधे यहाँ पहुँच जाती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 2 आर्टिकल्स हैं, एक परेशानी और हम है और एक टाइम मैनेजमेंट है। तो परेशानी और हम को 9 लोगों ने विज़िट किया है और परेशानी और हमको 7 लोगों ने विज़िट किया है, टाइम मैनेजमेंट को 9 लोगों ने विज़िट किया है। मैं चाहती हूँ कि मज़ीद जो है वो एक ही आर्टिकल के से दूसरे आर्टिकल तक लोग पहुँच जाएँ ना, तो इसको कहते हैं हम लिंक्स ऐड करना। मैं ये करती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट पे ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, वहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और वहाँ पर क्लिक करूँगी तो इस तरह से मेरे सामने खुल जाएगा। इसको आपने ऑफ़ कर देना है। शेयर के बटन पे आप जाएँगे और लिंक को कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम जाएँगे परेशानी और हम पर, उससे हम जो है वो एडिटर में ओपन करेंगे और ये आर्टिकल पूरा हो चुका है। नीचे हम क्या करते हैं कि ये तुबा ने लिखा था, मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसी से मुंसलिक टाइम मैनेजमेंट भी है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे मज़ीद इस बारे में जानिए। यहाँ, और यहाँ के बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके जो है वो हम ऊपर जाके इस वाली जो हमारी ऊपर का हमारा एडिटिंग टूल दिए हुए हमें, उसमें से हम लिंक को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टू डिस्प्ले हम यहाँ लिखेंगे मज़ीद यहाँ पर है। यहाँ का जो आपका ये वाला जो आपका यहाँ पर टाइटल होना चाहिए ना, डिस्प्ले में जो टेक्स्ट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके लिंक पे जाने पे मजबूर हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं इंस्टाग्राम के बारे में बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम में आप अपनी प्रोफाइल ऐसे बनाएंगे, अपना बायो ऐसे लिखेंगे, अपनी ग्रिड को ऐसे सेट करेंगे, लेकिन फिर जब मैं लिंक देने लगूँगी तो मैं इसके कैप्शन में लिखूँगी कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाने, और ऑब्वियसली लोग उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि लोग जो है वो कैची चीज़ें जो होती हैं, जो ट्रिगर होती हैं ना, ट्रिगर्स, उसको ट्रिगर्स कहते हैं, ये लोगों की कमज़ोरियाँ होती हैं, तो उसको हम ट्रिगर करेंगे तो डायरेक्टली वो जो है वो हमारे दूसरे आर्टिकल पर पहुंच जाएंगे। अब आर्टिकल का लिंक जो हमने कॉपी किया था हमारे क्लिपबोर्ड में, तो यहाँ से हम उसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम ये लिखेंगे ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो। इसके ऊपर हम यस कर देंगे और इसको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा मज़ीद यहाँ पर है, उसके नीचे एक ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, मतलब कि ये लिंक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। इसे हमने पब्लिश कर दिया है। हम जाएंगे दोबारा से पीछे और हम व्यू ब्लॉग पे जाएंगे। अब व्यू ब्लॉग में जाने के बाद हम परेशानी और हम वाला जो हमारा आर्टिकल है उसको ओपन कर देंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर लिंक ऐड हुआ है या नहीं। और यहाँ पर देखिए लिंक ऐड हो चुका है। पहले यहाँ पर तुबा मंजूर तक टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब यहाँ मज़ीद जाने जो है वो रेड या पिंक कह लें, इस फॉन्ट में यहाँ पर आपके सामने, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं टाइम मैनेजमेंट के आर्टिकल पे आ जाती हूँ। और मोस्टली वेबसाइट्स जो हैं वो ट्रैफिक लाने के लिए यही करती हैं, अपनी एक साइट से दूसरी साइट पे, एक सोशल मीडिया से दूसरे सोशल मीडिया पे। तो अगर तो मैं वहाँ पर फेसबुक के ग्रुप का लिंक ऐड करती तो हम डायरेक्टली फेसबुक ग्रुप में पहुँच जाते। अगर मैं वहाँ पर अपने यूट्यूब का लिंक ऐड करती तो हम यूट्यूब में पहुँच जाते। तो ये चीज़ है, इसे कहते हैं बैकलिंक्स। इन चीज़ों को बैकलिंक्स कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपने जो है वो अपने ब्लॉग से ट्रैफिक किस तरह डाइवर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह पर। अच्छा जी, अब हमारे सामने है लेआउट। लेआउट में मैंने साइड बार के बारे में तो आप लोगों को बता दिया था। ये साइड बार जो हमारे पास आता है इस तरफ से, इसे साइड बार कहते हैं। तो साइड बार हमारे पास जो ब्लॉग पे आता है वो उसको किस तरह से स्टार्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया था। अब हम थीम डिज़ाइनर पे जाएंगे। जैसे ही हम थीम डिज़ाइनर पे जाते हैं
तो मैं पीछे की अगर रिमूव इमेज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, और चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। ये सारी सेटिंग्स भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये सेटिंग्स करते हुए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने लोगों को जो है इसमें से समझ में आ चुका है। और ये यहाँ पर जो आपको ये इतने सारे 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सारी गूगल की एक्सटेंशंस हैं, ये सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर आप जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपके लिए फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो थीम मैनेजर है, तो अब मैं थीम चेंज करने लगी हूँ, और अब मैं जो है वो ये वाली थीम रखूँगी जिसमें पिक्चर्स मेरे सामने आ रही है, माय पिक्चर्स, और इसको मैं अप्लाई कर दूँगी। थीम अप्लाई हो चुकी है। अब हम साइड बार पे जाएंगे और व्यू ब्लॉग करेंगे। अब आप देखिएगा ब्लॉग का जो पूरा इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा इस तरह से। और अब हमारे सामने वो आर्टिकल्स आएंगे जो कि विद पिक्चर मैंने अपलोड किए थे। तो ये तो हो गई हमारी बात कि किस तरह से हमने अपने ब्लॉग की थीम चेंज करनी है। अच्छा जी, मैं दोबारा से अपनी वही वाली थीम, क्योंकि मैं उसी पे सेटिस्फाई होती हूँ, तो मैं उसे अप्लाई कर लूँगी। कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे जाएंगे अगर हम। अच्छा, ये हमें मोबाइल में कस्टमाइज़ेशन का जो वो है, क्या कहते हैं, कस्टमाइज़ेशन के टूल्स, वो बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसको लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो आपके पास एक बहुत वसी दुनिया होगी कि आप अपने ब्लॉग को अपनी मर्ज़ी से पर्सनलाइज़ करें। उसमें आप फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, उसमें आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह लैपटॉप आने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे कर सकते हैं। मेरा इस कोर्स का मकसद ये है कि मोबाइल के ज़रिए भी आप जो है ब्लॉग को एक बेहतरीन तरीके से रन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर वेब व्यू खोलेंगे या डेस्कटॉप साइट खोलेंगे, मोस्टली वेब व्यू हमारे पास होता है। अगर हमने यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ओपन कर लिया है, यहाँ पर ये देखें। अच्छा जी, तो साइड बार में हमारे पास जो गैजेट्स हैं वो ये वाले, सर्च, हेडर, पेज लिस्ट, ऐड, पेज बॉडी पे जो है वो फीचर्ड पोस्ट कौन कौन सी हमें रखनी है। तो हम इस पे इसके पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, जैसे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था लैपटॉप में बहुत वसी है इसका, कि वो हमें फ़ोन में वो चीज़ें नहीं मिलती एडिटिंग की, तो मैंने इसलिए डेस्कटॉप साइट इसकी ओपन किया। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन सामने आ रहे हैं, जैसे कि शो दिस विजेट। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पर नज़र आए ना ये वाला विजेट फीचर्ड पोस्ट का, तो आप इसे ऑन रखेंगे, वरना आप इसे ऑफ़ कर देंगे। आप इसे ऑन रखेंगे और यहाँ पर आप टाइटल लिखेंगे कि ये पोस्ट किस बारे में है। अच्छा, शो पोस्ट टाइटल, शो पोस्ट, शो टेक्स्ट स्निपेट, शो इमेज, यूज़ मोस्ट रीसेंट पोस्ट, ये सारी जो है वो गैजेट्स में शुमार होती है चीज़ें। इसको आप कैंसिल कर देंगे यहाँ से। अच्छा, ब्लॉग आर्काइव, उसमें आप कौन कौन सी पोस्ट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फ्लैट लिस्ट, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। हेरिडिटी का मतलब है, हायरार्ची का मतलब कि वो नीचे आपके सामने पोस्ट सारी आ रहे होंगे। और डेली आर्काइव करनी है आपको पोस्ट, मंथली करनी, वीकली करनी है, कौन से साल से कौन से महीने से करनी है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपने 30 पोस्टें लगा दी हैं, आपकी 15 पोस्टें जो है वो इंगेज हो रही हैं, 15 पोस्टें इंगेज नहीं हो रही हैं, तो आप इसको या तो फीचर में डालेंगे या आर्काइव में डालेंगे, और ड्रॉप डाउन लिस्ट या फ्लैट लिस्ट में डालेंगे, ताकि सामने टाइटल्स नज़र आए। टाइटल्स जितने कैची होंगे, एसईओ जितनी अच्छी होगी, उतना ही अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आएगा इसका। अब हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। ये सेटिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। माय फेवरेट लिस्ट यहाँ पर जो है उसमें आप जो दूसरों के ब्लॉग्स पढ़ते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो दूसरों को नज़र नहीं आएंगे, आपके साइट पर ये दूसरों को नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर आपने कितनी चीज़ें दिखानी है, कितने नंबर्स, वो 3 हैं। और सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली, फुटर का मतलब है कि सबसे नीचे जो है
आपकी साइट के सबसे नीचे जो कुछ चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं, जैसे कि फ्रॉम गूगल या कॉपीराइट फाइजर शेख, तो मैं यहाँ पर मैंने पहले फाइजर शेख लिखा हुआ था कॉपीराइट में, अब मैं इस ब्लॉग के कॉपीराइट में लिख दूँगी फाइव ब्लॉग, और मैं इसको सेव करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि चेंजेस क्या है। पेज की बॉडी में हमारे पास ब्लॉग की अशात है, ब्लॉग की अशातों पे जब हम क्लिक करेंगे तो सामने ये वाला हमारे पास खुलता है, नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑन मेन पेज। आप जितनी भी पोस्ट रखना चाहें मेन पेज पे, 7 रखना चाहें, 10 रखना चाहें, तो मैं पहले 7 मैंने रखी थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इतनी सारी पोस्टें अगर होंगी तो लोग आपके ब्लॉग को ज़्यादा विज़िट नहीं करेंगे, सब कुछ एक ही पेज पे मिल जाएगा तो वो मज़ीद आपकी साइट पर स्टे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अब 4 पोस्ट, ठीक है। और पोस्ट पेज लिंक टैग्स, नीचे हमारे पास जो रीड मोर लिखा हुआ आता है वो रीड मोर भी हो सकता है, या अगर हम कुछ अपनी मर्ज़ी का ऐड करना चाहते हैं जैसे कि नो मोर अबाउट हेयर, नो मोर अबाउट दिस हेयर, तो यहाँ पर हम जो टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, लेकिन हमेशा से टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए जो सीटी हो, मतलब कॉल टू एक्शन हो। जैसे यहाँ रीड मोर है, रीड मोर का मतलब मज़ीद पढ़ें, तो जब वो आपकी पोस्ट को खोलेंगे तो नीचे लिखा हुआ होगा रीड मोर, और अगर टाइटल अच्छा होगा, आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी आर्टिकल की, तो वो लाजमी जो है वो रीड मोर करेंगे, रीड मोर की तरफ जाएंगे। शो ऑर्डर, शो ऑर्डर का ऑप्शन हमें यहाँ पर इसलिए दिया गया होता है कि ब्लॉग के ऊपर जो है वो बहुत सारे दूसरे लोग भी ऐसे होते हैं जिनकी हम पोस्ट कर रहे होते हैं ना, और एक ब्लॉग पर आप बहुत सारे लोगों को ऑर्डर रख सकते हैं, एडमिन कर सकते हैं, जैसे हम फेसबुक पेजेस पर करते हैं। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास ऑर्डर का नाम आपके ब्लॉग पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और अगर तो आप इसको ऑफ़ कर देते हैं, तो आप इसको ऑफ़ करेंगे, जब आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पर बाय पूछा जा रहा है, बाय, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय फाइज़र शेख। ठीक हो गया जी। पब्लिश टाइम, जिस वक्त हम इसको पब्लिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लॉग्स जो है वो प्रोफेशनल ब्लॉग्स इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेबल्स भी हमने लगाने होते हैं, लेबल्स का मतलब टैग्स होते हैं जिनकी मदद से पोस्ट की सर्च आसान हो जाती है। ऑर्डर के प्रोफाइल, अरेंज आइटम्स, जो ये इन आपको सोशल मीडिया के ये जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर शेयर हो सकती हैं। पोस्ट का टाइटल हम यहाँ लिखेंगे और पोस्ट की बॉडी हम यहाँ पेस्ट करेंगे। लोकेशन मेरी न्यूयॉर्क की आ रही है इस वक्त, आई डोंट नो वो ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर हम प्रोफाइल ऑर्डर की प्रोफाइल शो कर देंगे तो उसके जो फाइज़र शेख के जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, मतलब मेरी इन सारी चीज़ों पर मैं एक्टिव हूँ, तो वो ये सारे मेरे यहाँ पर शो हो रहा है, और ये आपके भी हो सकते हैं। अगर आप इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसना चाहते, अगर आप इतनी ज़्यादा पर्सनलाइजेशन नहीं करना चाहते, तो एट लीस्ट ब्लॉग बना के उस पर आपने लिखना शुरू करना है। फिर ये जो सेटिंग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ समझ में आती रहती हैं, और मैं 24/7 यहाँ अवेलेबल हूँ, जब भी आप कुछ पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। पॉपुलर पोस्ट में आप कौन कौन सी, वो यही वाली बात है, जो फ़ीचर पोस्ट में हो वो पॉपुलर पोस्ट में ना हो, जो पॉपुलर पोस्ट में हो वो फ़ीचर पोस्ट में ना हो, ताकि लोग जो है वो बोरिंग ना हो। बोर हो जाएंगे लोग अगर एक ही चीज़ बार बार उनके सामने आएगी, वो भी एक ही तरह से। पेज पर एड्स के लिए गूगल एडसेंस का गैजेट होता है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको एक प्लेसमेंट मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पर आप जो है वो ऐड लगा सकते हैं अपने पेज पे। जब वो इंशाल्लाह से मेरे हाथ पे ऐसा ब्लॉग लगता है जो कि मोनेटाइज होगा, तो वो मैं आपको बता दूँगी लगाना, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो ऐड लगाने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। अच्छा जी, टू चेंज कॉलम एंड विड्थ यूज़ द थीम, हम इस ऑप्शन पे जा रहे हैं अभी। यहाँ पर हमारे सामने थीम आ गई है, ये देखें, ये हमारा ब्लॉग हमारे सामने आ रहा है, और यहाँ से हम जो है वो इसको कस्टमाइज़ करते जाएंगे। ये वही वाला सेक्शन है जो हमने पहले देखा हुआ है हमारे ब्लॉगर की एप्लीकेशन में भी, और हमारे ब्लॉगर की साइट पे भी। अच्छा, अबाउट अस का पेज है हमारे पास, तो अबाउट अस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ टू योर विजिटर्स। अबाउट अस का पेज हमेशा हमारे पास होना चाहिए,
उसके अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अबाउट अस का पेज लाजमी, होम पेज लाजमी और सर्विसेज का पेज लाजमी, ताकि पता चले लोगों को कि आप क्या करते हैं। अगर तो आप राइटर हैं तो अपना राइटर प्रोफाइल लिखेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइज़ा शेख है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं जो हूँ इतने सालों से राइटिंग कर रही हूँ और उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग पर अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। मतलब जो भी आपका तारुफ़ है वो आप यहाँ पर करवा देंगे। तो इससे अबाउट अस पेज जो है वो आपके गूगल एडसेंस को मोनेटाइज़